KFC का एक कोई रैपर सा पड़ा हुआ था जिसको उन्होंने पाँव से साइड पे किया, तो इस पर फैंस जो बहुत खुश हुए। कभी विन है, कभी जो है वो लर्न है, तो ये समझ डबल मीनिंग साउंड करता है कि या तो विन है या तो लर्न है। तमाम क्रिस्पी मूवमेंट्स को आपके सामने लाया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान टीवी और मैं आरिज़ इकबाल हूँ। PSL जारी है। PSL पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ब्रांड और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान है, जिसमें पूरी दुनिया के प्लेयर्स हिस्सा लेते हैं और इसके बहुत से क्रिस्पी मूवमेंट्स भी होते हैं। सो आज हमने जो है वो सोचा कि इन तमाम क्रिस्पी मूवमेंट्स को आपके सामने लाया जाए। सो सबसे पहले तो हमने देखा कि बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के साबिक कप्तान भी हैं और पूरी दुनिया में एक बेहतरीन बैटिंग में दर्जा बंदी रखते हैं। ऑब्वियसली पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो वो एक KFC का एक कोई रैपर सा पड़ा हुआ था जिसको उन्होंने पाँव से साइड पे किया, तो इस पर फैंस जो बहुत खुश हुए कि बाबर आजम जैसा बंदा जो है वो KFC ऑब्वियसली इस टाइम बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। लोग बाइकआउट कर रहे हैं ड्यू टू फ़लस्तीन एंड इसराइल टसल, और हमने देखा कि बाबर आजम ने उसको जो है वो साइड पे किया है। बेसिकली बाबर आजम ने उसको पाँव से साइड पे किया था, इससे उनका कोई वो अंदाज़ नहीं था जो कि लोगों ने ले लिया और इस पर बहुत ज़्यादा जो है वो बाबर आजम को प्रेज़ किया गया, शाबाश दी गई। और इसी तरह का एक मोमेंट ये हुआ जी कि मोहम्मद आमिर पहला मैच जो है वो खेल रहे थे पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़। आपको याद होगा कि कोयटा और पेशावर का पहला मैच था इस टूर्नामेंट का PSL 2025 का, जिसमें मोहम्मद आमिर हस्बे मामूल पहले बॉल से ही उन्होंने जो है वो शुरू कर दिया, जिस तरह से वो हर चीज़ में टांग अड़ाते हैं। सो ये वही मोहम्मद आमिर हैं। आपको याद होगा कि सुपर ओवर जिन्होंने किया था हमारा क्रिकेट वर्ल्ड कप जो कि अमेरिका में हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने पहले ही मैच में अमेरिका से एक तारीखी शिकस्त खाई थी, वो भी सुपर ओवर में, जिसमें मोहम्मद आमिर तकरीबन 16 रन्स अगर मैं गलत नहीं हूं तो दे गए थे। तो ये वही मोहम्मद आमिर हैं जो कि कल के नौजवान जो कि अभी इंजरी से वापस आए हैं। साइम अयूब अपना सारा इलाज करवाया है, ईद वहाँ गुजारी है, तो उनके साथ जो है वो तकरार कर रहे हैं। पहला बॉल करके तो उनको कह रहे हैं कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, और फिर कल भी यही किया उन्होंने, लेकिन कल उनको नानी याद करवा दी सैम बिलिंग ने। पहले तो उन्होंने नईम जो लाहौर कलंदर के एक नए लड़के, उनका एडिशन हुआ है, उन्होंने पहला ही बॉल उनको किया और उसको कह रहे ना 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 ये सोची भी ना, तेरे से होगा नहीं। खैर वो तो आउट हो गया, लेकिन लास्ट ओवर जब अपना करने आए मोहम्मद आमिर तो उनको नानी याद करे। 2 फलक शगाफ छक्के जो है उनको पड़े और 4 ओवर में 46 रन्स दे दिए मोहम्मद आमिर साहब ने। तो मोहम्मद आमिर साहब, वो कहते हैं ना किसी पे एक उंगली उठाओ तो 3 उंगलियां अपनी तरफ भी आती हैं। आप किसी अपने लेवल के प्लेयर के साथ आपने एक लंबा अरसा क्रिकेट को सर्व किया है। पहले ही 5 साल हमने आपके जो है वो बड़ी मुश्किल से भुगते हैं। पाकिस्तान टीम को एक नुकसान हुआ है, वरना आप मोहम्मद आसिफ, आप लोग बड़ा लंबा पाकिस्तान टीम को सर्व कर सकते थे। लेकिन पहले तो आपने अपनी जात को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तानी क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया, अब आप पाकिस्तानी क्रिकेट की इज्जत को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से आप यंगस्टर्स के साथ मुकाबले कर रहे हैं, आप उनको एक्सपीरियंस शेयर करें, आप वो कहते हैं ना जैसे कि एग्रेसिव बॉलिंग करें, बाउंसर करें, लेकिन रिस्पेक्टेबल वे में, जिस तरह से हम देखते हैं कि ऑजीज करते हैं, इंग्लैंड के प्लेयर्स करते हैं, तो उस तरह का होना चाहिए। हर बॉल में टांग अड़ाना या हर बॉल पे कोई ना कोई जुमला कहना, ये जेब नहीं देता एक सीनियर प्लेयर को। तो इस तरह के कुछ क्रिस्पी मोमेंट्स हैं रिजवान के हवाले से भी, जिस तरह से रिजवान ने स्टार्टिंग में कह दिया कि जो है वो मेरे साथ उर्दू में बात करें, उर्दू प्लीज। तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं उर्दू इंग्लिश बोलने आती तो खैर नो इशू, आप जो है वो उर्दू में भी बात कर सकते हैं। जिस तरह से लास्ट जो है उनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया। क्रिटिसाइज क्यों किया गया, इस पर भी रोशनी डालना बहुत ज़रूरी है। क्रिटिसाइज इसलिए आपको किया जाता है क्योंकि आप जो बोलते हैं वो समझ ही नहीं आता। वो इंग्लिश जो बोलने वाले नॉर्मल लोग हैं, मतलब जो गोरे हैं, उनको समझ नहीं आता, तो पाकिस्तानियों को क्या समझ आएगा। तो इसलिए लोग आपसे पूछते थे कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, कभी विन है, कभी जो है वो लर्न है, तो ये समझ डबल मीनिंग साउंड करता है। तो इस तरह के वर्ड से आपको जो है वो परहेज करना चाहिए। सो अच्छी बात है कि इस टूर्नामेंट के आगाज में उन्होंने जो है वो टॉस के मौके पे कह दिया कि मेरे साथ उर्दू में भी बात करें, तो अच्छा है। तो ये कुछ क्रिस्पी मोमेंट्स थे। इस तरह के कुछ मजीद मोमेंट्स भी आपके सामने लाते रहेंगे। फिर वक्त इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।